Okay, this we are going to start this. स्टार्टिंग में ये जैसे पिछली बार आप कह रहे थे ऑटो कैड पे समझाओ. ओके, तो आज मैं ऑटो कैड पे पढ़ाऊँगा. ओके, दिस इज आज हम इस फिगर का व्यू बनाएंगे. दोनों का बनाने की कोशिश करेंगे. ये एक जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक ऑब्जेक्ट है. ओके, इसका हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू बनाएंगे. ओके, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू. टेक्निकली तो पहले फ्रंट व्यू बनाना चाहिए, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई पहले आप टॉप व्यू बनाएं. ओके, दिस इज इट विल बी इजियर फॉर यू. कि ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि आप कौन सा पहले व्यू बनाते हैं. जो मैं प्रेफर करता हूँ ऑलवेज टॉप व्यू पहले बनाओ, तो बनाने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है. ओके, तो सबसे पहले हम टॉप व्यू बनाएंगे, फिर हम फ्रंट व्यू बनाएंगे, फिर राइट साइड व्यू बनाएंगे और फर्स्ट एंगल में बनाएंगे. सर हाँ जी सर, टॉप व्यू में हम इंक्लाइन प्लेन को एक स्ट्रेट दिखाएंगे. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. ओके, वो इंक्लाइन तो केवल साइड व्यू में आएगा, ये फ्रंट व्यू में आएगा. ओके, इधर इधर साइड व्यू देखेंगे तो ये प्लेन इंक्लाइंड आएगा और ये आपका स्ट्रेट आएगा. शुरू और करें. सर ऊपर से देखेंगे, सर ऊपर से ऊपर से देखेंगे तब भी. सारे दोनों स्ट्रेट, स्ट्रेट होंगे. सारे स्ट्रेट होंगे. ओके, चलो पहले टॉप व्यू बनाते हैं. ओके, ये आपकी मान लीजिए ये शीट है. ओके, मैं इधर बना देता हूँ. ये आपकी मान लीजिए शीट है, इस पे हमें बनाना है. ओके, तो अगर इसको मैं इधर मूव कर दूं. ओके, ये फर्स्ट हमें ऑटो कैड में मिलती है. ये हमें ड्रॉ करना है. ये इसका टॉप व्यू बनाना है. हेलो, आवाज आ रही है? आपने पिछली बार भी इसी फिगर की बताई थी, इस बार दूसरी फिगर की बता दो. तो दूसरी उस फिगर वाली की बना लेते हैं. ये लो. ओके, दिस वाली फिगर की बना लेते हैं. ओके, ये 7 वाली फिगर. यस. दोनों एग्जाम के पे क्वेश्चन है. ओके, इसकी बना लेते हैं. ये बार 7 वाली फिगर की बनाई थी सर ने, हाँ ये चल, वाले की नहीं बनाई थी. इट्स ओके. मैं दोनों की बनाना चाहता था आज. आप कहते हो पहले इसकी बनाओ, तो इसकी बना लेते हैं. राइट, सब ये इसकी बना लेते हैं. ये ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं आप. ओके, इस टॉप व्यू बनाएंगे पहले. ओके, जैसे 70 इसकी डायमेंशन, बेस डायमेंशन 70 है, और इस तरफ है 30 + 40 + 30. ओके, 100. ओके, टॉप फ्रंट व्यू ये है. अब हम टॉप व्यू बना रहे हैं, तो दैट इज 100/70. ओके, 100/70. तो सबसे पहले लाइन खींचेंगे 100/70 की. ओके, एक लाइन खींची. ओके, 100. ओके, एंड 70. ओके, इधर हमने इसमें 100 फिर 70. ओके, तो ये लाइन एक इसमें बनेगा, सारा जो टॉप प्लान बनेगा इस पे बनेगा. ये ध्यान रखना बस, ये जो फ्रंट है ना. ओके, ये फ्रंट की डायमेंशन कितनी है? 100 की है. ओके, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा, ये 100 की डायमेंशन, ये 100 की होनी चाहिए, क्योंकि जो फ्रंट हमारा बनेगा, अगर टॉप बना रहे हैं तो टॉप शुड बी एट द बॉटम एज पर. इसको थोड़ा नीचे बनाएंगे. ओके, ताकि ऊपर फ्रंट और बॉटम दोनों आ जाएं. तो टॉप को ये डायमेंशन होगी 100/70. अब टॉप व्यू में देखेंगे तो ये 23 सरफेस नजर आएंगे. पहले 1 2 3, 1 2 3, और फिर एक चौथा ये. ओके, पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 एंड 3. इसके है डायमेंशन 30 20 पे है. ओके, एक लाइन खींचेंगे 20 पे. ओके, इसमें ऑफसेट कर देते हैं ऑटोकैड में. तो ये ऑफसेट में 20 की एक लाइन बन गई. ओके, तो इसमें 3 सरफेस है, एक 30 का है, 2 30 के है, और एक बीच का 40 का है. ओके, तो 30 के लिए इधर ऑफसेट 30 कर देता हूँ. ओके, एक ऑफसेट 30 यहाँ से कर देता हूँ. ओके, आपको तो ड्राइंग खींचनी है, ट्रिम कर देता हूँ. ओके, ये हो गया. तो ये टॉप का ये पार्ट बन गया आपका 30 40 30, ये 20. ओके, यू आर लुकिंग फ्रॉम द टॉप. वी आर टॉप व्यू बना रहे हैं हम. समझ आ रहा है ना आपको? यस सर. हाँ, तो ये अब इसके बाद इस पे इस सरफेस पे जाएंगे. ये सरफेस आपका ये आ गया, इसमें बीच में ये कट है. ओके, दिस इज कट. तो यू कैन सी दिस 30, ये 20 की मान ले डायमेंशन. ये भी हम
इसमें दी नहीं हुई है डायमेंशन आपको, दिस डायमेंशन इज नॉट गिवन टू यू, इसको हम 20 मान लेते हैं। ओके तो 20 पे आपका ये कट आ जाएगा, तो ये 20 पे कट आ गया आपका। ओके हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ये एक हमेशा ऑलवेज ड्रॉ ए सेंटर लाइन। ओके ये जो लाइन है, एक लाइन हमेशा ड्रॉ कर लीजिए, वो आपको इंडिकेट करती रहेगी दिस इज सेंटर लाइन। ओके इसको सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए पिछली बार जैसे हम ये लाइन इससे मैच कर देते हैं, तो ये सेंटर लाइन शुड बी लाइक दिस। ओके दिस शुड बी सेंटर लाइन। ओके ऑलवेज ड्रॉ सेंटर लाइन, तो एक समझने में आसानी होती है कि ये इस सब्जेक्ट की सेंटर लाइन है। अब इधर से 30, इधर से 30 और बीच में 40। सर ओके सर हाँ जी, सर जब ये सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, जब बनाएंगे तो भी हम ऐसे डॉट डॉट करके बनाएंगे सेंटर लाइन को। सेंटर लाइन का यही तरीका है, स्पेशली सेंटर लाइन का यही तरीका है, बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी। ओके अब जब लाइन आपने टाइप्स ऑफ लाइन सीखी थी तो उसमें एक सेंटर लाइन भी था, अगर आप छोटी या डॉट थी? यस सर। डॉट थी ना, एक बड़ी लाइन एक डॉट। हाँ डॉट नहीं है, स्मॉल लाइन, डॉट भी डाल सकते हैं आप, मतलब वन बिग वन स्मॉल, दैट इज द वे टू राइट टू ड्रॉ द सेंटर लाइन। ओके जब आप ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं, अंडरस्टूड इट इज ए सेंटर लाइन। ओके यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप CL अगर ज्यादा लिख लाने के लिए, अदरवाइज ये एक इंजीनियर समझता है दिस लाइन इज सेंटर लाइन। ओके तो इसके बाद 30 पे एक लाइन है, 30 पे एक इधर एक लाइन ऐसे, 30 पे ऐसे लाइन है, और ये मान लेते हैं ये डायमेंशन इसमें 20-20। ओके 20-20-20। ओके ये सारी डायमेंशन हम 20-20 मान लेते हैं, देन इट विल बी 30 पे एक लाइन। ओके ऑफसेट 30, इधर से भी 30। ओके और इधर से 20। ओके इसको ट्रिम कर देंगे, ये बन गया आपका, और बीच में ये कट है, ये कट हट गया। ओके बेसिकली टॉप प्लान है। ओके दिस इज टॉप प्लान। इसकी डायमेंशनिंग करेंगे 20। आप लोग ऑटोकैड सीख रहे हैं या नहीं भी सीख रहे? नो सर। नो ओके दिस इज द वे टू इसके डायमेंशनिंग का तरीका, आप लोग जो मेरे को कोई एक दो ने भेजा था डायग्राम बना के, तो उसमें डायमेंशनिंग प्रॉपर नहीं थी किसी की। ओके डायमेंशनिंग देखो ऐसे होनी चाहिए जैसे ये इसमें दिखाई है, आपको हाथ से बनानी है, बस इस फर्क कितना ये ऑटोकैड से बनी हुई है। इसमें मतलब 30, 40, 30 और 100 दोनों की बनानी है? हाँ 100 दोनों की दिखानी भी? है, हाँ हाँ एक 70 कंप्लीट डायमेंशन और एक ये। अच्छा ये अंदर वाले की डायमेंशन कौन सी अंदर वाली? ये हाँ इसकी दिखा सकते हैं आप, इसकी। ओके या ये वैसे 20 आना चाहिए। ओके इसको मैं 20 कर देता हूँ, 20 आ गया। हाँ सर ये 20 थी सर उसमें। हाँ 20 था इसलिए मैं 20 कर रहा हूँ। ओके तो दिस इज द सेंटर लाइन, दिस इज द टॉप प्लान। ओके दिस इज द, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ओके ऑटोकैड का ये फायदा है, यू कैन राइट इजीली। ओके दिस इज टॉप व्यू, ऑल डायमेंशन आर इन mm, स्केल 1:1। सर यदि 2 मतलब 1:2 होता तो फिगर से डबल बनाना पड़ता हमें। डबल सारे लिखते इधर लिखते तो यही डायमेंशन 1:2 होता। ओके तो डायमेंशन यही 70 लिखी जाती, लेकिन यहाँ पर स्केल लिखा था, स्केल इज 1:2।
2 2:1 अगर इसको डबल कर रहे हो तो 2:1 2:1 2:1 हो जाएगा। लार्ज करो तो 2:1 तो 1:2 सर फिर ये डायमेंशन भी चेंज हो जाएगी फिर? नहीं, डायमेंशन प्रैक्टिकली चेंज हो जाएंगी फिर उसको नापने के लिए, लेकिन लिखी यही जाएंगी, राइटिंग में यही आएंगी 70, ओके सर। राइटिंग में 70 है। यू कैन नॉट चेंज द ऑब्जेक्ट यार, ऑब्जेक्ट को थोड़ा चेंज करोगे आप, ड्राइंग का एक देखने का तरीका हो सकता है चेंज, ऑब्जेक्ट नहीं चेंज होता। सर सीट पर 2D फिगर बनाएंगे या 3D? अभी तो 2D में बात कर रहे हैं यार, दिस इज 2D, जो प्लान जो बना है 2D, ये जो फिगर जो हमें दी गई है ये 3D है, ये जो फिगर दी हुई है हमें दिस इज 3D। आइसोमेट्रिक सर ना? हाँ आइसोमेट्रिक, ये बाद में बनाना सीखेंगे, अभी हम फर्स्ट एंगल में काम कर रहे हैं। अब नाउ यू विल प्रिपेयर द फ्रंट व्यू। सर जो हम बनाते हैं वो ऑर्थोग्राफिक होता है? नहीं, ये सारे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस है ना, दीज आर द ये जो प्रोजेक्शन हम ऑफ बना रहे हैं टॉप व्यू? प्रोजेक्शन ऑफ टॉप व्यू, ऑर्थोग्राफिक ही है ये, दीज आर ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक इसलिए क्योंकि हम टॉप से बिल्कुल राइट एंगल पे देख रहे हैं, ओके, बिल्कुल टॉप पे देख रहे हैं ऐसे करके। ओके, अब नाउ वी विल ड्रॉ द फ्रंट व्यू। स्टार्ट करें फ्रंट व्यू। ओके, फ्रंट व्यू के लिए क्या करते हैं, लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, फ्रंट व्यू यहाँ से होगा। ओके, फ्रंट व्यू जो होगा हमारा, यहाँ से देख रहे हैं तो ये चीज सामने नजर आएगी। ओके, तो यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। हाँ, यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर दी सीधी सीधी। ओके, इसको मैच कर, ये इस वक्त जो ड्रॉ हो रही है डैश आ रही है, ये बाय लेयर कर देता हूँ। ओके, ये हमने ड्रॉ कर दी। ओके, एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में देखें तो यहाँ से देख रहे हैं हम, बेसिकली टॉप व्यू का अगर हम देखें, ओके, वी आर लुकिंग फ्रॉम दिस वे, तो ये नजर आ रहे हैं हमें। तो इसके हम इस पे हम प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देते हैं, कॉपी। ओके, हर एक जगह से। ओके, प्रोजेक्शन 3 और एक 4। ओके, तो अगर हम ये बेस लाइन देखें फ्रंट व्यू में, ये बेस लाइन हमारी ये हो गई। ओके, इसकी हाइट कितनी है प्रोजेक्ट की, दिस इज 70, फ्रंट व्यू में 70। ओके, जिसको ऑफसेट कर दिया 70 पे। ओके, ये हमारा फ्रंट व्यू का, ये हमारी ये रफ लाइन ड्रा हो गई। बेसिकली अगर हम देखें तो अब हम एक तो पहले तो ये टॉप का नजर आएगा, इसकी हाइट कितनी है 15, इसकी हाइट कितनी है 15। और टॉप में शुरू करें। ओके, इसको अगर हम टॉप में इसकी लाइन अब ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ओके, इसकी टॉप की पार्टिसिपेटिंग, ये वेटिंग रूम में कहीं है पता नहीं, चलिए। ओके, हेलो रहने दीजिए उनको, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ओके, हेलो हाँ जी, सर, अभिषेक वेटिंग रूम में है, उसको प्लीज लेट इन कर लीजिए। ओके, ये आपने 70 की हाइट के ऊपर डाल दिया। ये अब आपका ये जो पोर्शन है, दिस इज द वर्किंग पोर्शन ऑफ फॉर फ्रंट व्यू। ओके, दिस इज 70। ओके, दिस इज 70 हाइट है। ओके, और इसकी जो वो है वो 100 ही है। ओके, 100। ओके, तो इसकी अब आपको इस पे फ्रंट व्यू में देखें तो ये नज़र आ रहा है, ये फेस नज़र आ रहा है, ये फेस नज़र आ रहा है, दो फेस नज़र आ रहे हैं। तो इसमें हम कलर चेंज कर देता हूँ। ये आपके दो पे, ये 15। ओके, लाइक दिस। ये आ गया आपका, ये आपका हो गया फ्रंट व्यू। ओके, फ्रंट व्यू में आपको ये भी नजर आ रहा है। ओके, हाइट इसकी 20 मान लेते हैं। ओके, तो दिस लाइन 20
ये भी आ गया फ्रंट व्यू मैनेजर। ओके, फ्रंट व्यू में देखे तो पूरा ये सरफेस है, एक छोटा सरफेस ये है, एक ये है, एक ये है, तो 1 2 3 4 सरफेस है। ओके, तो इधर एक इसको बढ़ा दिया, 4 सरफेस, एक, अब ये लाइनें मिटा दी आपने, ये जो आपने वो बनाई थी लाइन, प्रोजेक्शन लाइन। ओके, ये आपके 4 सरफेस बन गए, देखें। ओके, सेंट्रल लाइन को यू कैन ब्रिंग आप ऊपर भी ला सकते हैं। ओके, ये 4 सरफेस बन गए, दिस हैज बिकम द फ्रंट व्यू। अब इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे। ओके, डायमेंशनिंग कर दी। ओके, तो ये आपका फ्रंट व्यू बन गया। ओके, अब आपको इसको थोड़ा जगह दे देते हैं। ओके, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, 2 व्यू बन गए। अब आपको राइट साइड हैंड साइड व्यू बनाना है, राइट साइड। ओके, राइट साइड व्यू ये वाला है। ओके, राइट साइड व्यू बनाने के लिए आपको राइट साइड व्यू को लेफ्ट साइड में बनाना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ी सी जगह होनी चाहिए थी। ओके, तो हमेशा ये गलती मत करो। ओके, यू कीप द स्पेस। ओके, तो ऑटो कैड है तो कुछ भी हो सकता है। ओके, अदरवाइज यू शुड हैव सम स्पेस हियर टू ड्रॉ द राइट हैंड व्यू। ओके, राइट हैंड व्यू ड्रॉ करने के लिए अगर आप ये इधर से लाइन मारेंगे, इधर से आप पहले प्रोजेक्शन लाइन ले लें। ओके, ये प्रोजेक्शन लाइन होगी, राइट हैंड साइड व्यू है। ओके, तो यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन शुरू होगी, ये वाली। ओके, ये वाली प्रोजेक्शन लाइन आपने ड्रॉ कर ली। जितने भी लाइन्स हैं वो सारी ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 एंड 4। ओके, ये राइट हैंड साइड से प्रोजेक्शन लाइन्स है। ओके, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है ये। अब लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा था टॉप व्यू। टॉप व्यू के इधर से प्रोजेक्शन लाइन आएंगी। ओके, ऊपर की तरफ जाएंगी। तो इसके लिए 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मैं एक ड्रॉ करता हूँ लाइन 45 डिग्री पे, 1 मिनट जरा, ये गलत हो गई। ये मैंने 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, ये सारी रफ लाइंस हैं। ये याद रखिए, जो येलो लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ, दीज आर द रफ लाइंस, और ये बहुत ही थिन बनानी है आपने, बहुत ही थिन। ओके, ये बाद में हमें आपको रिमूव करनी है सारी लाइनें, तो इसलिए यू मेक इट वेरी थिन। ओके, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ से आ गई। ओके, ये वैसे जैसे ये तो जो हम सिखाते हैं बच्चों को, तो हम ये लाइन को प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए कहते हैं। अदरवाइज तो जैसे आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे, देन यू नीड नॉट टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन लाइन, यू कैन ड्रॉ डायरेक्टली ऑन इट विदाउट ड्राइंग द दीज आर द प्रोजेक्शन लाइंस। ओके, ये तो सिर्फ केवल समझने के लिए लाइंस कैसे आ रही हैं। ओके, तो जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे तो यू नीड नॉट टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन लाइन, you can directly draw the
सर ये ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन है ना? हाँ, ये तो समझने के लिए है सिर्फ, ओके। अदरवाइज तो मैं ये देखिए, ये आई कैन इजीली सी कि क्यों लेकिन करने के बाद रिलीज कर देना है। हैं। हाँ जी, सर ये ऑर्थोग्राफी जो लाइन है ड्रॉ करने के बाद रिलीज कर देनी है। हाँ इरेज अगर बहुत थिन ड्रॉ करी है तो मत करिए इरेज, बेशक। इट शुड ये नहीं कि दोनों, जैसे मैं ये जो लाइन है मेरी, दिस इज द एक्चुअल लाइन जो सियान कलर की है, और येलो कलर की मेरी वो है जो मैंने आपको दिखाने के लिए ये प्रोजेक्शन लाइन्स है। लेकिन अगर आपकी दोनों की थिकनेस सेम रहेगी तो पता ही नहीं चलेगा कि प्रोजेक्शन लाइन कौन सी है और आपकी एक्चुअल लाइन कौन सी है, ऑब्जेक्ट लाइन कौन सी है। तो इसीलिए चाहे तो आप उसको बहुत ही थिन ड्रॉ कीजिए, बहुत ही लाइट, ओके, वेरी थिन, ओके। जनरली एक्चुअल में क्या, अगर वैसे प्रोजेक्शन लाइन अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, मैं कोई प्रोजेक्शन लाइन नहीं ड्रॉ करूंगा, ओके। आई विल जस्ट ड्रॉ सिंपली 170 ये लिया, ये आपका 20 लिया, फिर 15 लिया और फिर ऐसे मिला दिया, ओके। जैसे ये मैं ड्रॉ करो, ओके। अब मैं इसको सियान कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी कि थिक लाइन, ओके। लाइन एक ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा और एक ये आएगा, ओके। ये आपका प्रोजेक्शन ये बन गया, ओके। एक आपका ये जो हिडन लाइन और आएगी, ओके, एक हिडन लाइन और आएगी यहाँ पे, ओके। ये हिडन लाइन आएगी, ओके। ये हिडन लाइन, इसको सारी मिटा दीजिए लाइनों को, ओके। यहाँ मैं इरेज कर रहा हूँ, ओके। इरेज कर दी मैंने, ओके। आप चाहे तो ना इरेज करें, आप थिन है, ओके। ये आ गया। इसको हिडन लाइन में कन्वर्ट करने के लिए दिस इज हिडन लाइन, ओके। दिस लाइन इज, ये वाली लाइन जो है हिडन लाइन है, इससे इसको मैं मैच कर देता हूँ तो ये हिडन लाइन होगी, ओके। अब इसकी डायमेंशनिंग कर दो, ओके। ये 22 आना चाहिए, ओके। एक बच्चा सर वेटिंग रूम में, सर एक बच्चा वेटिंग रूम में मैसेज करके बोल रहा है। बोलो, हाँ बोलो, ओके। तो दिस इज द टॉप वेटिंग रूम में एंड राइट साइड व्यू, ओके। ये राइट साइड व्यू हो गया। लेफ्ट में बनाना पड़ेगा ना इसे तो। हाँ तो लेफ्ट में बनाया ना। हाँ राइट का लेफ्ट में बनेगा। फिर इस साइड बनेगा लेकिन। नहीं राइट का बनेगा ना, ये राइट साइड व्यू है, ये ऑब्जेक्ट राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड में बनाया मैंने इसलिए। आरएच व्यू, ओके। इसमें जो आपको थर्ड एंगल का एक वो बना लेंगे साइन। सर राइट हैंड व्यू लेफ्ट हैंड पे बनेगा। हाँ, राइट हैंड व्यू लेफ्ट हैंड में बनेगा ना, तो दैट इज द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ओके ओके। तो दिस इज द फिगर यू कैन सी। इसके नीचे वही सिंबल लगा देंगे, ओके। सिंबल तो आपको पता ही है, ओके। इट विल बी लाइक दिस, ओके। इसके नीचे बना देंगे सिंबल, ओके। ये सर्कल लग जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ओके। तो दिस इज सिंबल ऑफ थर्ड एंगल। तो ये आपका बन गया, ओके। दिस इज टॉप प्लान और दिस इज टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड राइट हैंड व्यू,
तो ये जो आपकी डायमेंशनिंग, आप डायमेंशनिंग का तरीका देखिए, आप डायमेंशनिंग में बहुत गलती करते हैं। ओके, डायमेंशनिंग में ध्यान रखना है, ये जो फिगर आती है वो उसके ऊपर आनी चाहिए एरो के। ओके, और ये जो वर्टिकल है, तो ये जो आपकी फिगर है वो इस तरफ ऊपर आनी चाहिए, ये अलाइंड ऐसे होनी चाहिए, ना कि फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल अलाइन होगी, वर्टिकल होगी। यस सर। ये ध्यान रखना है आपको। पर ओके, समझ आ गया? तो अब एक चीज और आपको नया चीज सिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे को इसका एक सेक्शन ड्रॉ करना है। ओके, अभी तो हम व्यूज की बात कर रहे थे, ऐसे हम सेक्शंस भी ड्रॉ करते हैं। ओके, मान लीजिए मैंने सेक्शन इसका सेंट्रल लाइन से एक सेक्शन ड्रॉ करना है। ओके, मतलब इसको मैं यहाँ से तोड़ दूं तो कैसे बनेगा? ओके, तो कैसा बनेगा? अगर आप देखें, इसको तोड़ दे तो एक लाइन में और ड्रॉ करना भूल गया। अगर देखें तो यहाँ पर एक इसमें एक ये हिडन लाइन आएगी, ये वाली भी। ओके, यहाँ पर एक हिडन लाइन आएगी। ओके, ये हिडन लाइन आएगी। ओके, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं तो ये लाइन हिडन आएगी। सर हाँ, दूसरी फिगर में फिर जो राइट साइड में आपने बनाया वो लेफ्ट साइड में बनेगा फिर? क्या सर जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसमें जो फिगर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, तो राइट साइड में बनेगा फिर वो? हाँ, लेफ्ट साइड से कहाँ देख रहे हैं? ये तो इसमें तो साइड से देख। अभी दूसरी फिगर में मत जाओ यार, कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे। ओके, ये फ्रंट है, फ्रंट में यू खड़े हैं, तो इधर का राइट हैंड है। ओके, इधर का लेफ्ट हैंड है। ओके, ये फ्रंट, आप जहाँ ये जो फ्रंट है ना, इसको देखो, यहाँ पर तुम खड़े हो, तुम्हारा ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। जो राइट में है वो राइट हैंड व्यू, और जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट हैंड व्यू। जहाँ आप खड़े हो वो देखो आप। ओके, दिस फ्रंट का मतलब है यू आर इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं। तो थर्ड में हिडन लाइन 22 mm की हुई या 20 की? एक्चुअल में ये अगर इसमें 20 में डालूं, ओके, जरा मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ओके, ऑफसेट 20। ओके, ये हो गया। ओके, यहाँ पर ये इधर भी ऑफसेट 20। ओके, यहाँ पर एक डायमेंशन मिसिंग है वैसे एक्चुअल में, ये डायमेंशन उसको देनी चाहिए। ओके, मैं इसको भी 20 मान लेता हूँ। सदी नहीं है। हाँ, इसको भी 20 मान लेता हूँ। ओके, तो ये मैच नहीं कर रही। ओके, समथिंग लाइक दिस, या तो ये टेढ़ी है ऐसे करके। ओके, इस सब्जेक्ट में ये क्लियर नहीं हो पा रहा, ये जो फेस है, ओके, ये स्लांटिंग है। ओके, दिस इज, यू कैन से ये 20 है। ये डायमेंशन वाली 20 है ना? ओके, ये डायमेंशन 20 है, तो ये ऐसे ट्रायंगल बन रहा है। ओके, इधर से 20 करो। ओके, एक तो प्लान में आ गई, ये डायमेंशन मैं 20 मान रहा हूँ। ओके, ओके, तो ये भी डायमेंशन 20 है, तो ये एक्चुअल में ओके, ये ऐसे बनेगा कुछ। ओके, दिस लाइन विल बी ना वर्टिकल, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है ओके, दिस विल बी लाइक दिस। तो आपका ठीक रहेगा। एक प्रोजेक्शन यहाँ से आ गई, एक प्रोजेक्शन यहाँ से आ गई। ओके, जो जहाँ वो मैच करेगी वो माना जाएगा। ओके, ये प्रोजेक्शन यहाँ से आ गई, एक प्रोजेक्शन यहाँ से आ गई। ओके, एक प्रोजेक्शन आपकी यहाँ से आ गई। ओके, ये बॉटम प्लान है, तो इट विल बी लाइक दिस।
थोड़ा सा तिरछा बनेगा ये ऐसे। ओके 20 का यहाँ से लिया, 20 हाइट यहाँ से ली, ये 20 होगा। अगर आप देखें यू कैन okay you can write down here this will be 20 and this height will be also 20. Okay, it will be like this. थोड़ा सा complicated है ये. Okay, anyway this will be, it will be more clear if you use the section here. Okay, if you, यही बात होती है जब हम सेक्शन ड्रॉ करेंगे इसका, यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ओके, सेंट्रल लाइन से हम एक सेक्शन ड्रॉ करते हैं, तो क्या वर्टिकल प्लेन का सेक्शन करेंगे तो कैसे बनेगा? ओके, इट विल बी लाइक दिस। ओके, तो दैट इज अ ड्राइंग बेसिकली। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ये तीन ऑब्जेक्ट आपको, तीन ये जो फिगर नजर आती है उससे आपको, इसमें आपकी इमेज ये बनती है। ओके, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ओके, अगर आप देखें फ्रंट व्यू ऐसे सीधा है। ओके, इट विल बी लाइक दिस। ओके, टेढ़ा बनेगा ये। ओके, ये टेढ़ी हाइट जा रही है। ओके, दिस विल बी, इसका जो प्रोजेक्शन होगा, इस लाइन का प्रोजेक्शन होगा, इस लाइन का प्रोजेक्शन। ओके, इट विल बी लाइक दिस। ओके, तो ये इसको अब हम उल्टा भी ड्रॉ करना सीखेंगे, हाउ टू ड्रॉ द आइसोमेट्रिक यूजिंग द दिस फिगर। वो हम बाद में करेंगे लेटर स्टेज में, इसको हम ड्रॉ करके दिखाएंगे। इससे प्रोजेक्शन से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ सिर्फ कैसे आप क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, सेक्शनल एलिवेशन। अगर इसका सेक्शनल एलिवेशन देखें क्या फर्क होगा, इसको मैं इधर कॉपी कर देता हूँ। ओके, सेक्शन में क्या फर्क होगा, एक तो इधर सेंट्रल लाइन से सेक्शन खींच रहा हूँ, एक तो ये लाइन आपकी फर्म हो जाएगी, ये लाइन आपकी फर्म हो गई। ओके, और ये लाइन भी आपकी फर्म हो जाएगी। ओके, और इसमें आपका सेक्शन खींचा है तो यहाँ पर आपका मटेरियल, जिस मटेरियल का होगा वहाँ पर ये हैच आ जाएगा। ओके, अगर हम करें ड्रा हैच, ओके, ये मैं हैच ड्रॉ कर देता हूँ। इसको मटेरियल मान लेता हूँ, ब्रिक मान लेता हूँ, या ब्रिक मान लेता हूँ। ओके, तो ये आपका ये ब्रिक का हो गया। ओके, दिस विल बी लाइक दिस। अगर आप इसको, आपने सेक्शन खींचा तो जो सॉलिड मटेरियल है ये पार्ट सॉलिड है, बाकी ये जो ऊपर का नजर आ रहा है ये कट नहीं रहा। ओके, जो चीज़ कट रही है सिर्फ आपको वही हैच में नजर आएगी। ओके, ऊपर वाला कट नहीं रहा और ये नीचे वाला भी यहाँ कट नहीं रहा। ओके, दिस पोर्शन इज सॉलिड, बाकी आपका दूर है। मतलब अगर आप देखें यहाँ से मैंने सेक्शन खींचा है, दिस इज सेक्शन एट द सेंट्रल लाइन, दिस इज कॉल्ड द सेक्शन ऑन वर्टिकल प्लेन। ओके, तो ऐसे सेक्शंस भी खींचते हैं हम। ओके, दिस इज नॉट राइट हैंड साइड व्यू, दिस इज सेक्शन एट सेंट्रल लाइन। सर, हाँ टाइम खत्म हो रहा है ऊपर साथ से, क्या दोबारा स्टार्ट हो गया क्लास? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो समझ आ गया आपको? यस सर, आ गया। ऐसे सेक्शंस भी खींचने होते हैं। ओके, हाँ सर, आ गई। हमेशा ऑब्जेक्ट को हमें क्लियर बताना होता है कि भाई ये कैसे बन रहा है। चाहे तो आप साथ में सेक्शन की जरूरत है तो सेक्शन भी ड्रॉ करना है। ओके, अभी तो दिस इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, तो आपको सेक्शन काटने भी आने चाहिए। ओके,